हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। तो सब कैसे हो? सभी जन घर पर ही रहते होंगे और इसी समय पर सब घर पर ही रहते हैं और किसी को भी कोई ड्यूटी नहीं जाना है, कोई स्कूल नहीं जाना है, कोई काम भी नहीं है, इधर से उधर भी नहीं जाना है। तो इस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भगवान की कीर्तन भजन और कथाएं सुनने में रख सकते हैं थोड़ा सा। तो चलिए आज इसी मौके पर मैं आप लोगों को वैशाख माह की एक कथा सुनाती हूँ। कथा तो सबको पसंद होंगे, तो चलिए हम कथा सुनेंगे। बहुत पहले की कथा है। तो एक राजा था, उसका राजमहल गंगा जी के तट पर था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करने के लिए पहले मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी। राजा के डर से किसी ने भी अनुमति नहीं मांगी, परंतु फिर भी जब राजा गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थल पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह हो जाता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। पता लगाने के लिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिया। नदी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा जी के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरे वैशाख माह खत्म होने आ रहा था। पहरेदार राजा से पहले नहाने वाले को पकड़ नहीं पाए, परंतु राजा जी ने पहरेदारों को बैठाए रखा। आखिरी दिन राजा के पहरेदार ने देख लिया कि राजा के स्नान करने से पहले बंदरिया पेड़ से उतरकर स्नान करके और वापस पेड़ पर चली जाती है। तब सिपाहियों ने उस बंदरिया को पकड़ लिया और ले जाकर राजा जी से कहा कि यह आपके स्नान से पहले रोज गंगा जी में स्नान करती थी। उधर राजा जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी स्त्री मुझसे पूर्व गंगा जी में स्नान कर रही होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा, क्योंकि ज्योतिषियों ने उससे कह रखा था कि आपका उत्तराधिकारी उस स्त्री से जन्म लेगा जो आपसे पहले गंगा स्नान करे। अब राजा को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस बंदरी से विवाह करना पड़ता है। शादी के बाद राजा जब भी बंदरी के कक्ष में जाता था तो जाने से पहले आंखों पर पट्टी बांध लेता था। उधर वैशाख स्नान के पुण्य से हर रात जब भी राजा उसे छूते तो वह सुंदर स्त्री बन जाती थी। कुछ समय बाद बंदरी के गर्भ ठहर गया। वैशाख स्नान के पुण्य से वह मनुष्यों की तरह बोलने भी लगी थी। 9 महीने पूरे होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा के अन्य रानियों से कोई संतान नहीं थी, जबकि इधर बंदरी के गर्भ टेर गया था। यह जानकर राजा की अन्य रानियों मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और सोचने लगी कि अब उसका मान सम्मान बढ़ जाएगा। ये सोचकर वे उसकी भावी संतान को नष्ट करने की योजना बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरी ने सारी बात बता दी। रानी ने उससे कहा कि तू एक बार घंटी बजाकर तो देखे कि राजा जी आते भी है या नहीं। बंदरी ने घंटी बजा दी तो राजा जी दौड़ दौड़ महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया कहती है कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई। तो सभी रानियां राजा जी से कहती है कि ये तो पशु है, पशु का स्वभाव आप जानते ही हो, न जाने कितने बार घंटी बज जाएगी। तो आप इस प्रकार बार बार काम छोड़कर दौड़ कर आएंगे क्या? इससे तो अच्छा है आप यह घंटी हटवा दो, इसका ध्यान हम रख लेंगी। कुछ दिन बाद बंदरी के शिशु के जन्म का समय आया तो बंदरी ने रानियों से पूछा कि
अब मैं क्या करूं? तो रानियों ने उससे कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। तो बंदरी ने रानियों की बात मानकर वैसा ही किया। अब बंदरी के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप से उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। शिशु का जन्म होते ही रानियों ने उसके रोने से पहले ही उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और कहा कि रात के समय जाना और इसे नदी में बहाकर आ जाना। उधर उन्होंने शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा जी को कहलवाया कि बंदरी के तो एक पत्थर का जन्म हुआ है। राजा ने सुना तो उसने भी संतोष कर लिया कि जब मनुष्य रूपी दूसरी रानियों से संतान नहीं हुई तो यह बंदरी तो पशु है, इससे क्या संतान होगी। उधर रात को दासी उस सुंदर शिशु को नदी में बहाने के लिए निकली, परंतु उस सुंदर शिशु को नदी में बहाने का उसका मन नहीं हुआ और उसने ममतावश उसे एक कुम्हार के चाक पर लिटा दिया। अब दूसरे दिन जब कुम्हार और उसकी पत्नी घड़े बनाने के लिए चाक पर आए तो उन्होंने वहाँ एक बहुत ही सुंदर शिशु को लेटा हुआ देखा। उनके भी कोई संतान नहीं थी तो उन दोनों ने उस बच्चे को पालने का सोचा। वे बड़े प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को उस दासी से यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको अन्य रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर नदी के तट पर जा बैठा और जैसे ही रानियां की दासियां नदी के तट पर आई तो वह जोर जोर से कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी ले। दासियों ने उसकी बात सुनी तो हंसने लगी और कहने लगी कि अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पीता है। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर का जन्म होता है। यह बात सुनकर दासियां जाकर रानियों को बताती है। यह सुनकर सभी रानियों मिलकर राजा से कहकर झूठे आरोप लगाकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा देती। कुम्हार और उसका परिवार वन में रहने लगता है। जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो बंदरी का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर मंत्री की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई। सुंदर बगीचा और शीतल छांव देकर बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो उस युवक ने एक जगह थोड़ी सी आग सुलगाई और उसके पास बैठ गया। फिर शर्त रखते हुए लड़कियों से बोला, मेरे चारों ओर चक्कर लगाओ तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। पहले तो सभी कन्याओं ने मना कर दिया, परंतु फिर प्यास बहुत तेज लगने के कारण वे लड़कियां मान गई और उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। प्रत्येक लड़की के 7 फेरे होने के बाद युवक उसे रोक देता था। 7 फेरे देने के कारण सारी लड़कियों का ब्याह उसके साथ हो गया। फिर वे सभी अपने अपने घर चली गई। इस घटना को 4-6 महीने निकल गए पर किसी के भी सावा नहीं निकला। कोई उन्हें देखने ही नहीं आया। सभी लोग कहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, कोई देखने नहीं आता और सावा भी नहीं निकलता। उनके सबके माँ बाप को चिंता हो रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की के घर के पास एक बुढ़िया रहती थी। उस लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा, जहाँ लड़कियाँ बातें करने के लिए इकट्ठा होती है वहाँ जाकर बैठे और जो भी बातें लड़कियाँ बताती है वो आकर मुझे कह देना। बुढ़िया माँ गई तो लड़कियाँ बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? तो बुढ़िया बोली, अरे नहीं नहीं, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूँगी, मुझे तुम्हारी बातों से क्या मतलब। उसके बाद लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के साथ चारों ओर फेरे लिए हैं,
हम सबका तो उससे ब्याह हो गया है, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता, ना ही कोई देखने आता है। बुढ़िया ने तो लड़कियों की बात सुन ली और वे जाकर लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियों तेरे बेटे के साथ फेरे ले चुकी है, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के ही साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार ने बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा, मैं लड़के से पूछकर ही बता दूंगा। तो लड़का बोला, आप फिक्र मत करो, मैं सबको संभालूंगा, उन सब का ब्याह मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिताओं ने धन दहेज देकर सबको विदा कर दिया। कुछ समय बाद कुम्हार के बेटे के हर पत्नी से एक पुत्र पैदा हुआ। बच्चे भी बहुत सुंदर सुंदर थे। तो यही बात सभी जगह यानी चारों ओर फैल गया। राजा तक बात पहुंच गई। राजा ने बुलावा भेजा कि राजा पूरे परिवार से मिलना चाहता है। बंदरी के बेटे ने अपनी सब पत्नियों से कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। राजा को समाचार कहलवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले से ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, सबको उसके पैर लगने हैं। सबने अपने पति के कहे अनुसार राजा जी के और बंदरिया के पैर छुए। बाकी दूसरी रानियों से बोली भी नहीं, उनके पैर भी नहीं लगे। सभी रानियों को क्रोध आया और कहने लगी, कुम्हार के बेटे की मजाक की आदत गई नहीं है क्या? इसकी औरतें बंदरिया के पैर लग रही है और हमसे बोलना तो दूर, पैर भी नहीं लगी। रानियों ने राजा से शिकायत की तो राजा जी ने गुस्से में कुम्हार के बेटे को पास बुलाया और पूछा तो वह कहने लगी कि महाराज, मेरी माँ तो यह बंदरिया ही है। मेरे पैदा होते ही रानियों ने मुझे मरवाने के लिए दासी को दे दिया था। वो तो दासी ने मुझे कुम्हार के चाक पर छोड़ दिया था और कुम्हार और उनकी पत्नी जब वहाँ बर्तन बनाने आए तो उन्हें मैं मिला। वह मुझे घर ले आए और मेरा पालन पोषण किया। यदि मेरी बात झूठ निकले तो आप सबसे पूछ लो और बात की सच्चाई जान लो। तब राजा ने कुम्हार को व दासी को बुलवाकर पूछ लिया। उन्होंने सब बात स्वीकार कर ली। तब राजा ने सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और कुम्हार के बेटे के साथ उनकी सभी पत्नियों को अपने राजमहल में रख लिया। तो बैशाख स्नान के पुण्य से राजा को अपना बेटा, बहू और पत्नी मिल जाते हैं। वे सभी लड़कियां बैशाखी नहाती थी, इसलिए उनको पति, बेटे व राजपाट सब मिला। कथा अधूरी हो तो पूरी करजा, पूरी हो तो मान करजो। और जैसे बंदरी राजा जी को और उन लड़कियों का बैशाख माह का पुण्य मिला, वैसा सबको देना, सबके भंडार भरना, सबको राजपाट देना। यही है बैशाख माह की बंदरिया की कथा। तो सभी को पसंद आया करके उम्मीद करती हूँ। बैशाख माह बहुत ही पुण्य महीना है। सभी इतना तो जान ले कि सुबह उठकर नहाने से और घर पर ही बैठकर पूजा पाठ करने से भी भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप ये सब तो कर सकते हैं। तो अगले वीडियो पर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।